करबला में सुनो घर लुटाना भी है, सर कटाना भी है। घर लुटाना भी है, सर कटाना भी है। जब हो सजदादा सामने हो खुदा, जब हो सजदादा सामने हो खुदा, फिर शहादत का कितना मजा आएगा। रूबरू फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू। और एक बंद पढ़ूंगा, मनक़बत का कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बोले इब्ने अली, बोले इब्ने अली, करबला में सुनो घर लुटाना भी है, सर कटाना भी है। घर लुटाना भी है, सर कटाना भी है। जब हो सजदादा सामने हो खुदा, जब हो सजदादा सामने हो खुदा, फिर शहादत का कितना मजा आएगा। जब हो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा होने के शराब, जो मैंने वाकया सुनाया, जब आदमी शराब पीता है तो उस पर तौबा वाजिब होता है। अब वो शराब पिया, शराब पी के मरा है ना, तो अब उससे कलमा तो नसीब हुआ नहीं है ना, तौबा भी नसीब नहीं हुआ। बोलो नसीब हुआ। अब इसके लिए उलमाए किराम अगर ज़्यादा वजाहत अगर करना चाहें इस सिलसिले में, अगर किसी को ज़्यादा वजाहत करनी है, मेरे ख्याल से जब इंसान शराब पी करके मरेगा तो उसे तौबा भी नसीब नहीं होगा। जब हाँ, लेकिन यहाँ ईमान जाने का ज्यादा खतरा है। ईमान जनाजा है, बस ये दुआ करेंगे है ना, तो मैंने तो कह दिया कल हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके गुनाह को माफ फरमा दे जी। अच्छा मोमिन है, खैर मोमिन, मुफ्ती साहब ने कहा मोमिन है, खैर अल्लाह उनके ईमान को सलामत रखे, दुआ भी करेंगे। लेकिन यहाँ ज्यादा ईमान जाने का भी ज्यादा खतरा है। हजरत शराब पीने के बाद इंसान कुछ भी बकता है, कुछ भी कहता है ना, खैर अल्लाह ताला उनके ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी ईमान की हिफाजत फरमाए। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे जरूरी है कि ईमान की हिफाजत, सबसे जरूरी है ईमान की हिफाजत। ईमान की हिफाजत जरूरी है। अगर ईमान सलामत है फिर कामयाबी है, ईमान सलामत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हजरात मोहतरम, एक नौजवान है, आज मुसलमानों में सूद का कारोबार बहुत ज्यादा हो रहा है। एक नौजवान है, सूद का धंधा करता है, सूद का कारोबार करता है। मुसलमानों को एक शौक होता है ना कि हम जल्दी पैसा वाला बन जाए, दौलतमंद बन जाए, सेठ बन जाए, हमारे पास बहुत ज्यादा दौलत हो जाए। एक नौजवान है, सूद का कारोबार करता है, सूद का धंधा करता है। इन जलसों में आने के बाद अगर बंदाए मोमिन अपने गुनाह से सिद्क़ दिल से तौबा करके जाए तो अल्लाह सारे गुनाह को माफ कर देता है, सारे खताओं को बख्श देता है, अल्लाह उनके जुर्मों को बख्श देता है। एक नौजवान है, सूद का धंधा करता है, सूद का कारोबार करता है। अल्लाह अकबर। एक दिन सवेरे बीवी से कहता है, आज मैं जाता हूँ सूद का रुपया वसूलने के लिए, सूद का पैसा वसूलने के लिए। जैसे ही घर से चला वो नौजवान, नाम हबीब है, हबीब नाम का नौजवान घर से चला है सूद का पैसा वसूलने के लिए। जैसे ही कबीले में गया, बस्ती में दाखिल हुआ तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे रास्ते में खेल रहे हैं। बच्चों ने देखा हबीब सूदखोर आ रहा है, हबीब सूदखोर आ रहा है। बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया, बच्चों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया, हबीब सूदखोर आ रहा है, हबीब सूदखोर आ रहा है। अगर इनके पैर की धूल उड़ के हमें लग जाए अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह का कहर नाजिल हो जाएगा। बच्चे कहते छुप जाओ, अपने घरों में छुप जाओ, हबीब सूदखोर
बच्चे घरों में छुप जाते हैं। हबीब सूदखोर ने सुना कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, इतना बड़ा गुनहगार हूँ, इतना बड़ा खताकार हूँ कि बच्चे भी मुझसे डर रहे हैं। और बच्चे कहते हैं अगर हबीब सूदखोर के पैर की धूल उड़ के हमें लग जाए अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह का कहर नाजिल हो जाएगा। एक झटका लगा, आगे बढ़ा, जिस घर में सूद पे पैसा दिया था दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से खातून की आवाज आई, एक महिला की आवाज आई। हबीब सूदखोर कहता है सूद का पैसा लाओ, आज सूद का रुपया दो, आज तारीख है रुपया देने की। वो अंदर से खातून कहती है मुआफ कर दो, घर में कुछ नहीं है, मेरा शौहर प्रदेश गया है तुम्हारा इंतजाम करने के लिए, तुम्हें सूद का रुपया देने के लिए। लेकिन सूदखोर जो होता है बड़ा बेरहम होता है, जालिम होता है, खून चूसने वाला होता है, दिल पे रहम नहीं होता। कहने लगा नहीं, आज तारीख है सूद का रुपया देने की, मुझे सूद का रुपया दो। अगर रुपया नहीं दिया तो तुम्हारे खानदान वालों को बुलाकर, तुम्हारे पड़ोसियों को बुलाकर तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा, तुम्हें जलील कर दूंगा, तुम्हें रुस्वा कर दूंगा। वो अल्लाह की नेक बंदी कहती है खुदा के वास्ते माफ कर दो, देखो मेरे बच्चे भूखे हैं, अपने बच्चों को दोपहर का खाना खिलाने के लिए बकरी का पाया लेके आई हूँ, तुम ये पाया लेकर के चले जाओ, कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। हबीब सूदखोर बकरी का पाया लेता है और घर आता है, अपनी बीवी से कहता है ये बकरी का पाया पकाओ, आज मैं शौक से खाना खाऊंगा। वो हबीब सूदखोर की बीवी बकरी का पाया पकाती है और पुलाव तैयार करती है। हजरात कभी कभी घर में अच्छा खाना तैयार करवाओ तो गली में खुशबू फैल जाती है, घर में खुशबू फैल जाती है। हबीब सूदखोर जब दस्तरखान लगाया, खाना खाने के लिए बैठा, इतने में किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, मैं भूखा हूँ, फकीर हूँ, अगर घर में खाना हो खाना दे दो। हबीब आगे बढ़ता है, कहता कौन है? वो फकीर कहता है आज मैं भूखा हूँ, ए हबीब देखो तुम्हारे घर की हांडी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम्हारे घर से कितनी खुशबू फैल रही है, कितना अच्छा सालन तैयार हुआ है, भूखा हूँ, थोड़ा सा खाना दे दो, शिकम सैर हो जाऊं, भूखों को खाना खिला दो। मुस्तफा की सुन्नत है, सरकार की सुन्नत है। क्योंकि सूदखोर है ना, कहता है ना जाने खाना खाने बैठो कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, जाओ मेरे दरवाजे से, कहीं और मांग के खाना खा लेना, कहीं और पेट पाल लेना, जाओ मेरे दरवाजे से। हबीब सूदखोर ने खाना नहीं खिलाया, भूखों को खाना नहीं दिया। हुजूर नबी मुस्तफा कहते हैं जो भूखा है उन्हें खाना खिलाओ, जो प्यासा है उन्हें पानी पिलाओ, जो नंगा है उन्हें कपड़ा पहनाओ। अल्लाहू अकबर। लेकिन सूदखोर है, दरवाजे से निकाल दिया, कब भाग जाओ मेरे दरवाजे से, गेट आउट हो जाओ। वो फकीर कहता हबीब सूदखोर, अल्लाह उसके रसूल की तुमने बहुत नाफरमानी कर ली है, अभी तौबा का दरवाजा खुला है, अभी तौबा का दरवाजा खुला, अपने गुनाह से तौबा कर ले, वरना तुझ पर खुदा का कहर नाजिल हो जाएगा, खुदा का गज़ब नाजिल हो जाएगा। हजरात कभी कभी मांगने वाला भी आता है तुम्हारा इम्तिहान के लिए, कभी कभी अल्लाह की तरफ से भी तुम्हारा इम्तिहान के लिए, तुम्हारी आजमाइश के लिए आता है। अल्लाहू अकबर। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वो अम्मा साइला फला तनहर, फला तनहर, यानी साइल को झिड़को नहीं, जो घर में हो दे दो, जो घर में हो दे दो। हुजूर कहते हैं घर में कुछ भी अगर ना हो तो अच्छी बात कह दो, मोहब्बत से रुखसत कह दो, अच्छी बात कहना भी सदका है, लेकिन उन्हें झिड़को नहीं, झिड़को नहीं, डांटो नहीं, फटकारो नहीं। लेकिन हबीब सूदखोर ने डांट के भगा दिया, उसने बद्दुआ दी, वो निकल गया। जब दस्तरखान पे खाना खाने बैठा, प्लेट पे चावल निकाला, हांडी पे चम्मच डाला, सालन निकाला, तो हबीब सूदखोर क्या देखता है, सारा सालन खून बन गया है, सारा पायक, वो पायक का सालन खून में तब्दील हो गया है, खून में बदल गया है। हबीब सूदखोर को चक्कर आया। जब सुबह सूद का पैसा वसूलने जा रहा था, बच्चे शोर कर रहे थे, हबीब सूदखोर आ रहा है, इनके पैर की धूल उड़ के लग जाएगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह का कहर नाजिल हो जाएगा, बच्चों छुप जाओ। अब ये फकीर बद्दुआ देके गया है, ये सालन खून में बदल गया है। हबीब के दिल में खुदा का खौफ पैदा हो गया है, खुदा का डर पैदा हो गया है। हबीब ने कहा अब मैं तौबा करूंगा, गुनाह करूंगा। हबीब कांपने लगा, हबीब सूदखोर थर्राने लगा। हज़रात मोहतरम, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है कि हम किसी वली कामिल की बारगाह में जाकर के उनके हाथ पर बैत होते हैं, तौबा करते हैं, और जब अल्लाह का वली दुआ देता है तो अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह के वली के वसीले से अल्लाह तौबा कबूल फरमा
लेता है। अल्लाह हबीब सूदखोर ने कहा मैं आप किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाऊंगा। अब उस वक्त बसरा में इमाम हसन बसरी का डंका बज रहा था। इमाम हसन बसरी का चारों तरफ डंका बज रहा था। हबीब सूदखोर दिल में इरादा करता है अल्लाह के महबूब वली हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में जाऊंगा। मैं उनकी बारगाह में जाकर के उनसे मुरीद हो जाऊंगा। वो मुझे तौबा कराएंगे, मेरे गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देगा। हबीब सूदखोर अपने घर से चला है। कहा इमाम हसन बसरी की खानकाह में, इमाम हसन बसरी की बारगाह में। इमाम हसन बसरी अपने खानकाह में मुरीदों को लेकर के, चाहने वालों को लेकर के बैठ करके वाज कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं, हदीस कुरान सुना रहे हैं। इतने में वो हबीब सूदखोर सामने आके हाजिर हो जाता है। हबीब सूदखोर सामने आके हाजिर हो जाता है। हज़रत इमाम हसन बसरी कहते हैं ऐ लोगों अपने गुनाह से तौबा करो, अपने गुनाह से तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। इमाम हसन बसरी कहते हैं ऐ लोगों अगर इस महफिल में हबीब सूदखोर भी अपने गुनाह से तौबा करे अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाएगा, अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श देगा। हबीब सूदखोर आंखों में आंसू है, आगे बढ़ता है, चले आता है। फिर इमाम हसन बसरी कहते हैं ऐ लोगों अपने गुनाह से तौबा करो, अगर अपने गुनाह से तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा। अगर इस महफिल में हबीब सूदखोर भी तौबा करे अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाएगा, उनके गुनाहों को बख्श देगा। हबीब सूदखोर सामने आते हैं, कहते हुजूर जो अभी नाम लिया है एक बार नाम लेके और पुकारे, एक बार नाम लेके और कह दे। इमाम हसन बसरी जलाल में आते हैं और कहते हैं लोगों अगर इस महफिल में हबीब सूदखोर भी तौबा करे अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाएगा, उनके गुनाह को बख्श देगा। हबीब सूदखोर कहता है आका एक बार एहसान और कर दे, एक बार नाम लेके और पुकारे। इमाम हसन बसरी कहते हैं अरे नादान सुन, अगर इस महफिल में अगर हबीब सूदखोर भी अपने गुनाह से तौबा करे अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाएगा, उनके गुनाह को बख्श देगा। हबीब सूदखोर कदमों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं आका मुझको लोग हबीब सूदखोर कहते हैं मुझे तौबा कराइए, कलमा पढ़ाइए और गुलामी में दाखिल फरमा लीजिए। इमाम हसन बसरी कहते हैं पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियो व अतूबु इलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ते हैं, मुरीद हो जाते हैं, तौबा करते हैं, अब दिल को आराम मिला। इमाम हसन बसरी ने कहा सूद का जितना माल कमाया है सबके सब वापस करो। कहते हुजूर अभी घर जाता हूँ, जिनसे जो सूद पे मैंने पैसा लिया है, ब्याज पे रुपया लिया है, दिनारों दिरहम लिया है, सब वापस कर दूंगा। अब हबीब सूदखोर अपने घर आ रहा है, रास्ते में है, घर आ रहा है, घर चला आ रहा है, खुशी खुशी घर आ रहा है, दिल में मसरत है, दिल में खुशी है। इमाम हसन बसरी की बारगाह से हबीब आप तौबा करके इस्तिग़फ़ार करके घर आ रहा है तो देखा कि मोहल्ले के बच्चे, कबीले के बच्चे रास्ते में खेल रहे हैं। अब बच्चों ने फिर शोर करना शुरू कर दिया, अरे देखो हबीब आ रहा है, हबीब अल्लाह का हबीब बन के आ रहा है, हबीब अल्लाह का महबूब बन के आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन जलसों में आए तो आप उलमा को गवाह बनाकर, है ना, मशाइखीन किराम को गवाह बनाकर अपने गुनाह से तौबा करें, अपने खता से तौबा करें और नमाज पढ़ने के लिए आप अहद करें कि आज मैं जलसे में गया था, मैंने उलमा के चेहरों को देखा, उलमा को गवाह बना करके आया कि आप नमाज़ें पंजगाना अदा करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कद अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बी फसल्ला, तहक़ीक़ कि वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक किया, अपने रब के नाम का जिक्र करता रहा और नमाज पढ़ता रहा, अल्लाहु अकबर इबादत करता रहा। यानी नमाज पढ़ने वाला, इबादत करने वाला, तस्बीह पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला, अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाता है, इज्जत अता फरमाता है, कब्र में भी कामयाबी देता है, हश्र के मैदान में भी कामयाबी देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात लेकिन आज मुसलमान आज कह रहे कि हमारी मस्जिद छीनी जा रही है। अब मस्जिद तो मस्जिद खानकाहें भी छीनी जा रही है, तुम क्या करोगे? फिर मारे भी जा रहे हैं मुसलमान। कोई रास्ता है?
हमारे जो सियासी बड़े बड़े लीडर हैं मुसलमानों के वोट तो हासिल करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म होता है आवाज़ नहीं उठाते, आवाज़ नहीं खोलते। जिनके पास सियासी ताकत है, दुनियावी ताकत है, हुकूमत तक उनकी पहुंच है, वो चाहे अगर उनके अंदर कौम का दर्द है, अपने मजहब का दर्द है, इस्लाम का दर्द है, तो वो अपनी आवाज़ उठाए, अपने मुसलमान भाइयों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करे। लेकिन आप चुनते भी ऐसे लोगों को हैं, अल्लाह अकबर, कि अपनी मफाद के लिए वो मुसलमानों को मरवा देता है, आपस में इंतशार कर देता है, लेकिन मुसलमानों की हुकूक की बात नहीं करता है। अल्लाह ताला हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमाए, हमारे मज़ारात की हिफाजत फरमाए, हमारे मदारिसों की हिफाजत फरमाए, हमारे मसाजिदों की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।